कोई भी व्यक्ति कर्मों का फल प्राप्त किए बिना मुक्त नहीं हो सकता। कर्म के आगे किसी का जोर नहीं चलता। कर्म एक स्वतंत्र सत्ता है और किसी भी जीव को कर्म करने का स्वतंत्र हक है, और कर्म फल भी कर्म के स्वभाव से ही प्राप्त होता है। प्यारे सज्जनों, कर्म का फल कोई परमात्मा नहीं देता। व्यक्ति जो करता है वही उसे मिलता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है, और यदि कोई बुरा कर्म करता है तो उसका फल भी उसे बुरा ही मिलता है। पका हुआ आम कभी कड़वा नहीं होता, वो सदैव मीठा ही रहता है। इस प्रकार से अच्छे कर्म का फल हमेशा ही सुखदायी होता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म, उत्तम कर्म और ऐसे कर्म जिससे आत्मा को सुख हो, आत्मा की मुक्ति हो और सबके लिए हितकारी हो, ऐसे कर्म ही करने चाहिए। ऐसा कोई भी कर्म न करें जिससे किसी को दुख हो या कष्ट हो। प्यारे सज्जनों, एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती जी धरती लोक पर भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में माता पार्वती जी ने देखा कि एक नदी में कई सारे बच्चे तैर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। उन्हीं के बीच में एक बच्चा किनारे पर उदास बैठा था। तब माता पार्वती ने बड़ी उत्सुकता से शिव जी से पूछा कि प्रभु, ये बच्चा इतना उदास क्यों है? तब शिव जी ने कहा, ध्यान से देखिए पार्वती, इस बच्चे के दोनों हाथ नहीं, ऐसे में ये कैसे तालाब में तैरेगा और बाकी बच्चों के साथ मस्ती करेगा? ये देख करके पार्वती जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु आप इस बच्चे को दोनों हाथ दे दीजिए। तब शंकर जी ने पार्वती को समझाया कि नहीं, ईश्वर खुद किसी के कर्म फल में हस्तक्षेप नहीं करता। हर आत्मा अपने कर्मों का फल प्राप्त करती है। लेकिन माँ पार्वती ने कहा, मैं माँ हूँ, उसकी करुणा मुझसे देखी नहीं जा रही। बार बार विनती करने के बाद आखिरकार शिव जी ने उस बच्चे को हाथ दे दिए और वो बच्चा भी पानी में तैरने लगा। एक सप्ताह बाद भगवान शंकर और पार्वती फिर से वहां से गुजरे। इस बार मामला उल्टा था। सिर्फ वही बच्चा तैर रहा था और बाकी सभी बच्चे पानी से बाहर थे। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु ये क्या है? शंकर जी ने कहा, ध्यान से देखो, वो बच्चा जिसको मैंने हाथ दिए थे अब वो दूसरे बच्चों को पानी में डुबो रहा था, इसीलिए सारे बच्चे पानी से बाहर भाग गए। शंकर जी ने जवाब दिया, हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगता है। भगवान किसी के कर्मों के फेर में नहीं पड़ते। उसने पिछले जन्मों में इन्हीं हाथों के द्वारा यही काम किया था, इसीलिए भगवान ने उसे हाथ नहीं दिए। हाथ मिल जाने पर फिर से वो दूसरों को हानि करने लगा। प्रकृति के नियम इसी प्रकार से चलते हैं, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होता। प्यारे सज्जनों, आत्मा जब पहली बार इस दुनिया के चक्र में आई तो वो बिल्कुल कोरी स्लेट थी। इस माया में आकर के उसके कर्म फल धीरे धीरे बनते रहे और इन्हीं कर्म फलों के अनुसार वो बार बार या तो जन्म लेती है या फिर मोक्ष को प्राप्त करती है। इसलिए परमात्मा किसी के कर्म फल में दखल नहीं देते, क्योंकि हर आत्मा की अपनी जर्नी होती है, अपने कर्म फल होते हैं। प्यारे सज्जनों, एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण के वेश में भ्रमण पर निकले और लोगों के कार्यकलापों को देख रहे थे। तभी उनकी नज़र एक हलवाई की दुकान पर पड़ी। हलवाई ने पुराना बासी खाना दुकान के पास में इकट्ठा करके रखा था। उस खाने के ढेर को देख करके एक कुत्ता बार बार उसे खाने को आता, लेकिन हलवाई उसे पत्थर मार करके भगा देता और कुत्ता जोर जोर से रोता और फिर खाने लगता।
उसे फिर हलवाई मार करके भगा देता। ये देख करके अर्जुन को बहुत दुख हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। तब अर्जुन ने बड़े आश्चर्य से भगवान के हंसने का कारण पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये दुकान एक नामी हलवाई की थी। उसने अपने इस काम से बहुत धन कमाया था, पर उसका नौकर चाकर और रिश्तेदारों से बहुत गंदा बर्ताव था। वे सभी की बहुत बेइज्जती किया करता था। ये कुत्ता वही नामी हलवाई है, और इस दुकान का वर्तमान मालिक वो उसी हलवाई का बेटा है जो कि अपने पिता को आज पत्थर मार रहा है। ये जो भी इस कुत्ते के साथ हो रहा है, ये उसके अपने ही पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। प्यारे सज्जनों, इंसान को अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वो हर जन्म में अपने कर्मों का फल भोगता है। कहावत भी है कि जो मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है। जब तक कि उसकी खुद पर विजय नहीं होती, वो कभी भी बड़ा नहीं बन सकता। प्यारे सज्जनों, मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कर्म फल भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं है। प्यारे सज्जनों, अच्छे बुरे जो भी कर्म करता है, उसका फल उसे एक दिन भोगना ही पड़ता है। इसी बात को भगवान बुद्ध कहते हैं कि अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। व्यवहारिक दृष्टि से यदि कोई व्यक्ति मदिरा पीने का कर्म करता है, तो मदिरा पीने का परिणाम उस मनुष्य को मिलता है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति शहद पीने का कर्म करता है, तो उसकी जिह्वा फिर मीठी हो जाती। ठीक इसी प्रकार से सब कर्मों का अपना अपना फल होता है। वह अपने समय आने पर फल देता है। प्यारे सज्जनों, सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए और बुरे कर्मों का सदैव त्याग करना चाहिए। अच्छे कर्म करने पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। प्यारे सज्जनों, निष्काम भाव से अच्छे और श्रेष्ठ कर्म करने पर परमात्मा की मनुष्य को प्राप्ति होती है।